हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। सो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें मैंने आपको थ्योरी समझाई थी और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, आईपी मैट स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बच्चे क्वेश्चंस को नोट करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बेटा पूरा नोट किया करो, सॉल्यूशन नोट किया करो। अपना जो आप कंप्लीट जितना भी लिखते हो वो एक नोटबुक में होना चाहिए, ताकि जब फाइनली आप रिवाइज़ करो तो आपके सामने सब कुछ हो और आप कंफर्टेबली अपनी तैयारी कर सको और पेपर को बढ़िया से दे सको। चलो सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। बच्चों, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने ये थ्योरी बताई थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे मैंने बताई थी। तो ये कंप्लीट हम लास्ट वीडियो में किया था हमने, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें निकाली थी। सबसे पहली बात हमने की थी बेटा, अगर कभी भी 3 टर्म्स एपी में है तो 2b = a+c होगा। nth टर्म ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला था a + n-1 × d। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए थे, आपने देख लिए होंगे। अगर हमें 3 टर्म्स एपी में दी हुई हैं तो हमें ये लेट करनी है, 4 टर्म्स दी हुई हैं तो हमें ये लेट करनी है। हमने क्वेश्चन भी देखा था, इससे आसान हो जाता है। और ये थे फॉर्मूले फर्स्ट n टर्म्स तक का सम, सम ऑफ फर्स्ट n² टर्म्स का सम, और ये है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 6। पहली 5 टर्म्स का सम 6 है। तो मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ, मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बनवाऊंगा, बट उससे पहले आप एक बार देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म दैट इज T3, फोर्थ टर्म दैट इज T4 एंड फिफ्थ टर्म दैट इज T5। इनका सम हमें 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5। तो 6 टर्म्स भी लिख दो, 1 T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। इनका सम हमें 5 दिया हुआ है। और सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स पूछा हुआ है बेटा हमसे, तो आप ये माइनस करेंगे अगर ऊपर वाली सीरीज़ में से नीचे वाली टर्म्स का सम, तो आप पाएंगे ये सब कट जाएंगे, सब कट गए। बचेगा क्या अल्टीमेटली? सिर्फ ये बचेगा -T6 = 1, 6 - 5, और T6 का वैल्यू -1 आ जाएगा। बोलो सही है, T6 का वैल्यू -1 आ जाएगा। अब हमें पूछा हुआ है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो फॉर्मूला होता है n × मिडिल टर्म। हम सम ऑफ टर्म्स का एपी में ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, आई एम श्योर उसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो कहना ही से अगर 11 टर्म्स हैं तो n तो 11 हो जाएगा बच्चों, उसमें मिडिल टर्म T6 होगी। भाई 11 टर्म्स को लिख के देखो तो मिडिल में तो छठी टर्म आएगी ना बेटा। मिडिल में कौन सी टर्म आएगी? T6 आएगी। तो ये हो जाएगा 11 × मिडिल टर्म विच इज़ -1। तो कैन वी से आंसर -11 हो जाएगा। बताइए, ये मज़ा आया क्वेश्चन करके? ये समझ में आया? तो ये तो हो गया इसका पूरा लॉन्ग प्रोसेस बच्चों, लेकिन अगर ऐसे भी करोगे तो पेपर में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 30 सेकंड या 10-20 सेकंड में इस सवाल को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि ये 10-20 सेकंड में ही ख़त्म हो जाए बच्चों? तो उसका मैं फॉर्मूला बनवा देता हूँ, जो कि हर जगह वैलिड है, इसी क्वेश्चन पे भी वैलिड है और सभी क्वेश्चन पे वैलिड होगा। क्या फॉर्मूला है वो सुन लीजिए। अगली बार तो फॉर्मूला लगाइएगा और क्वेश्चन को ख़त्म करिएगा। फॉर्मूला ये है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अगर एपी के अंदर अगर पहली n टर्म्स का सम m दिया हुआ है और पहली m टर्म्स का सम n दिया हुआ है, उल्टा देखो, पहली 5 टर्म्स का सम 6 दिया हुआ है और पहली 6 टर्म्स का सम 5 दिया हुआ है। पहली n टर्म्स का सम m दिया हुआ है, पहली m टर्म्स का सम n दिया हुआ है। तो याद रखो फॉर्मूला ये है सिंपल सा कि सम ऑफ फर्स्ट m + n टर्म्स का सम हमेशा -m + n होगा। क्या आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो कैसे, पहली 5 टर्म्स का सम 6 दिया हुआ है और पहली 6 टर्म्स का सम 5 दिया हुआ है। क्या ये उल्टा चल रहा है? बिल्कुल सर। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स पूछा हुआ था बेटा, दैट इज़ नथिंग बट 5 + 6। तो हम सिंपली
m+n बोलेंगे, दैट इज़ -11। यही सवाल का उत्तर था। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप बच्चों तुरंत विद इन सेकेंड्स ख़त्म कर सकते हैं। आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे होंगे। बेटा मैं इतना फोर्स नोट्स बनाने पे इसलिए डालता हूँ क्योंकि अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है एंड बिलीव मी, इंजीनियरिंग में हमें असाइनमेंट दी जाती हैं थी, और असाइनमेंट मतलब कोई भी हमारा लेक्चर होता था तो उसमें असाइनमेंट मिलती थी। असाइनमेंट का मतलब है कि हमें करके लेके आना पड़ता था पूरा पूरा कंप्लीट, जो कि चेक होता था हमारा अगले दिन। अब वो अगर कोई फैकल्टी बोलता है कि ये काम करके आना, तो हमने किया या नहीं किया पता कैसे चलेगा, लेकिन अगर उसने बोल दिया लिख के करके आना, तो उसको पता लगने वाला है कि इसने किया या नहीं किया। और उसका फ़ायदा एज अ स्टूडेंट ये मिलता था कि जब हम अपने हाथ से लिखते थे तो वो सारा याद हो जाता था अपने आप ही। मतलब कि कभी आप लिख के देखना तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होनी शुरू होगी और आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो, राइटिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल। कोई भी काम करते हो लिख के करो। इनफैक्ट अगर ये नोट्स भी बना रहे हो आप अभी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा नोट्स बनाओ, आप फेयर नोट्स बनाओ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। आई एम श्योर दैट कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। एक और क्वेश्चन ये वाला ना लेके ये वाला ले लेते हैं बेटा। बहुत अच्छा सवाल है ये। लो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखो, कहता है कि Sn इज इक्वल टू दिस और ये 0 बनता है। कहता है n की वैल्यू बताओ किस पे 0 बनेगा। तो बता देंगे आप बेटा। इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक नहीं दो सीरीज चल रही है। देखो 27, 29, 31, 33, एक तो ये बन गई। एक सीरीज़ ये है -72, -69, -66। तो आप क्या करो, अगर दो सीरीज़ आपको AP में दिख रही हैं तो उसको एक ही बना दो। कैसे बनाएं सर? एक ही बना सकते हो। आप क्या करो, 27 में से 72 माइनस करो, कितना आएगा? -45 है ना, प्लस बीच में है। फिर कितना आएगा? अच्छा प्लस तो नहीं आएगी, वो नेगेटिव में आएगी टर्म। तो 29 में से 69 अगर माइनस करते हो, 29 में से 69 अगर माइनस करते हो तो ये -40। फिर ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करते हो तो -35। ऐसे चलते 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 कहना से -5 भी आएगा और 0 भी आएगा। और अगर मुझे और कंप्लीट को 0 बनाना है तो जितनी मैंने नेगेटिव में लिखी है उतनी ही तो पॉजिटिव लिखनी पड़ेंगी बेटा। अगर -5 है तो +5, अगर मैंने -35 लिया है तो +35 लेना पड़ेगा, +40 लेना पड़ेगा, +45 लेना पड़ेगा, और तभी तो ये 0 बनेगा ना भाई। जितनी नेगेटिव है उतनी तो पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी ना, कहना ही से तभी 0 बनेगा। बस इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। कितनी है बताओ? ये कितनी टर्म्स है? कैन आई से दैट सब में 5-5 का गैप है और -45 तक गई हैं तो 9 टर्म्स हैं। ये कितनी है बेटा? कैन आई से ये भी 9 टर्म्स है। एक ये रही 0, तो टोटल कितनी बन गई? 19। लेकिन 19 तो आंसर होता, 19 तो आंसर तब होता ना जब हम 19 तो तब होता जब बेटा हमारा हर टर्म अलग अलग मानी होती। अभी तो हमने हर 2 टर्म्स को एक टर्म माना हुआ है, हर 2 टर्म्स को एक टर्म माना हुआ है, दिख रहा है? हर 2 टर्म्स को एक टर्म माना हुआ है। तो कैन आई से दैट एक्चुअल जो सीरीज होगी उसमें तो डबल होंगी ना टर्म्स। तो 19 2 जा 38 होंगी। आया ये समझ में? दोबारा बता देता हूँ बच्चों, 19 तो इसमें आई हैं, लेकिन ये तो तब आई है ना जब 2 टर्म्स को एक मान के आपने चला है। तो एक्चुअली सीरीज में तो 2 टर्म है ना, तो इंटू 2 कर दो बस लास्ट में, तो 38 आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के सोल्यूशन आपको नहीं दिखेंगे बेटा, लेकिन आप पेपर में जरूर इंप्लीमेंट करके आ सकते हो, क्योंकि इक्वल टू मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं ये वो वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है, जो एग्जाम में हमें दिखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और एक और बात बच्चों, अब ये लास्ट का टाइम आ चुका है हमारा और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं चल रही है तो अब उसको पेस में ले आओ और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दो। लास्ट के कुछ महीने बचे हैं हमारे पास, अगर हम अब अपना बेस्ट देते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा पेपर भी अच्छा होगा। और पेपर अच्छा हो ना हो, अगर हमारी तैयारी अच्छी है बेटा तो कुछ ना कुछ हम बढ़िया जीवन में कर ही लेते हैं। तो ये वो टाइम है जो हाई टाइम है, जिसको आपको जितना भी ये आप कर रहे हो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा दिन ये काम करना है, लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं? आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिसीज़न लेते हुए आपको ये देखना है कि क्या मैं उस टाइम पे ये काम करूँगा। अगर ये हाँ आती है तो वो काम नहीं करना, अगर ना आती है तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे हमेशा हमारा ये काम होना चाहिए। आई एम श्योर आप बढ़िया करेंगे। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये लो तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। एक सीरीज़ का सवाल दिखाता हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं।
अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसमें एक पहली टर्म 99 है, फिर दो अगली टर्म में 2 टर्म्स हैं, उससे अगली टर्म में 3 है, ऐसी लास्ट वाली में 99 टर्म्स हैं। हमें इनका सबका सम बताना। आप कहेंगे बड़ा अजीब सा सवाल लगता है सर, लेकिन अजीब नहीं है, आराम से होने वाला है। आप ये बताओ बेटा, यहाँ पे 99 कितनी बार रिपीट होगा? पहली में भी है, दूसरी में भी है और लास्ट वाली में भी है। टोटल टर्म्स कितनी है बताओगे आप? 1 2 3, ये टोटल कितनी गई होंगी? 99 गई होंगी, क्योंकि 1 से शुरू किया था, लास्ट वाली में 99 टर्म्स है। तो टोटल 99 कितनी बार रिपीट होगा बताओ? 99 होगा रिपीट 99 टाइम्स। क्या ये समझ में आया? 99 हमारा रिपीट होगा 99 टाइम्स। ऐसे ही ये जो 98 है, ये सेकंड टर्म से शुरू हुआ है, तो 98 रिपीट होगा 98 टाइम्स। ऐसे ही बच्चों 97 रिपीट होगा 97 टाइम्स। ऐसे चलते 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 1 रिपीट होगा 1 टाइम। तो ये हो गया हमारा 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते दिस इज़ नथिंग बट 1 स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सीधा करके लिखूं तो 1 स्क्वायर पहले आएगा, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों लास्ट की टर्म्स लिख सकते हो आप, 97 स्क्वायर, 98 स्क्वायर, 99 स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, लास्ट वाला वीडियो आपने वॉच किया होगा, मैं दिखा देता हूँ क्या फॉर्मूला था। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का ये वाला फॉर्मूला था बच्चों। n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। बस इसमें जो n है हमारा वो 99 है, n जो है हमारा वो 99 है। तो कैन वी से वो फॉर्मूले में लगाएंगे अगर, क्या फॉर्मूला था? n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो n को 99 करिए इस फॉर्मूले में, तो आपका आंसर होगा 99 इंटू 100 इंटू 99 टू जा 198 प्लस 1 199 डिवाइडेड बाई 6। तो कैन वी से ये आंसर होना चाहिए। यही सवाल का उत्तर है। क्या बनेगा वो आप सोल्व कर लीजिएगा, आई एम श्योर इसको निकाल सकते हैं बेटा। तो इसको सोल्व करके भी मुझे आपको आंसर सबमिट करना है, कितना आएगा, ठीक है? आंसर बता सकते हैं आप, आसान है, आराम से सोल्व भी हो जाएगा। समझ गए हो सभी बच्चे? क्वेश्चन करने कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कई बार फॉर्मूला छुपा होता है, डायरेक्ट नहीं दिखता हमें, छुपा होता है। अगर हम ढूंढ लें तो सवाल खत्म है। मैं याद दिला दूं बेटा, आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं, मैथ्स नहीं कर रहे। कुछ बच्चों को, अच्छा वो हायर मैथ्स है जिसकी बात करते हैं, मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। हायर मैथ्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, देखते हैं मतलब, लेकिन हमारे यहाँ पे उसकी फैकल्टी दूसरी है। मैं अभी कुछ भी कमिट नहीं करूँगा, बट एज़ फार एज क्वांट इज़ कंसर्न मैं आपको पूरा क्वांट पढ़ा रहा हूँ। 2 प्लेलिस्ट हैं, जैसा मैं बोलता हूँ दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो। क्वांट की 2 प्लेलिस्ट हैं, लॉजिकल रीजनिंग की दोनों प्लेलिस्ट को बढ़िया से देखो। आपकी तैयारी 100% बढ़िया होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ बेटा। एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये वाला बहुत बढ़िया सेट है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से पढ़िए। कहता है एस एक सेट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 1000। हाउ मेनी एपीज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम सेट एस। ये सेट एस है। हुज फर्स्ट टर्म इज़ 1 1 तो हमें लेनी है बेटा। पहली टर्म हमें पता है 1 लेनी है, और लास्ट टर्म हमें 1000 लेनी है, ये भी हमें पता है। और कम से कम उस सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, या तो 3 या 3 से ज़्यादा, या तो 3 या 3 से ज़्यादा। सही है इतना? तो अब आप कहोगे कितनी, यहाँ पे पूछिए कितनी, ये नहीं पूछी कौन कौन सी, कितनी पूछी हुई है कितनी। तो कैसे निकालोगे? nth टर्म आपको गिवन है, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही था ना फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं, लास्ट टर्म हमें, डिफरेंस हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म 1000 है, ये तो फिक्स है। लास्ट टर्म 1000 और फर्स्ट टर्म फिक्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का बेटा बस इतना ही पता है कि 3 या 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हैं। इतना समझ में आ गया? तो देखते हैं कितनी टर्म्स बनेंगी। आप ये बताओ बस यहाँ से पहले n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा। आप कहेंगे सर 999 आ जाएगा। तो बच्चों 999 को जितने वे में 2 नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो उतनी तो टर्म होंगी ना। दोबारा सुन लो, 999 को जितने वे में 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो उतनी तो टर्म होंगी। करो ब्रेक करो, बोलो क्या लिखूं? 1 इंटू 999, 2 इंटू 2 तो नहीं आएगा, 3 इंटू 333। ब्रेक करो 2 नंबर में 999 को। 9 इंटू 111, 27 इंटू 37। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, हाँ। 27 इंटू 111, 9 इंटू 111, 9 इंटू क्या आएगा? ये 27 इंटू क्या बन गया बेटा? 37। 27 इंटू 37 हो जाएगा। तो 27 इंटू 37, 9 इंटू 111, अगला क्या है? 3 इंटू 333। और इसका उल्टा भी हो सकता है 1 इंटू 999। लेकिन मेरी बात सुनो,
n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैं कहता हूँ ये चलेगा, 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 लेकिन 1 नहीं चलेगी। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? क्योंकि n-1 को अगर हम 1 लेते हैं बच्चों, तो n का वैल्यू आएगा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगली वैल्यू चलेगी n की, n-1 3 चलेगा, चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 आएगी, जो कि बिल्कुल चलेगी, 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों जितनी n की वैल्यू पॉसिबल है उतनी तो AP पॉसिबल होंगी ना यार, जितनी n की वैल्यू पॉसिबल है उतनी तो AP पॉसिबल होंगी ना। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 7 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यही सवाल का आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा ये सवाल। उसने पूछा कि हमारे पास एक सेट है 1 से लेके 1000 एलिमेंट्स का, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, लास्ट टर्म 1000, नंबर ऑफ टर्म्स 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कहते हैं कितनी APs ऐसी पॉसिबल होंगी। हमने कहा nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला था an = a + n-1 × d। लास्ट टर्म हमें 1000 पता थी, फर्स्ट टर्म 1 पता थी, n पता नहीं, d पता नहीं। तो वहाँ से हमने 999 को ब्रेक कर लिया। हमने 8 वे में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन बस ये 1 नहीं चलेगा बेटा, उससे तो n का 2 वैल्यू आएगा। हमें 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं चलेगी, सभी वैल्यू चलेंगी। बाकी कितनी वैल्यूज़ हैं? 7 वैल्यूज़ हैं। यही सवाल का आंसर है। टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं बच्चों, जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एडू कैप्टन का। इसमें आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हम करते रहते हैं इस चैनल पे। तो ये चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, हमारा प्रीमियम कोर्स भी है बच्चों, जिसमें आपको सारे थोरो लेक्चर्स के साथ साथ हैंड रिटन बुक्स भी मिलती हैं, जो कि फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं। उसके अलावा लाइव मैराथन्स लिए जाते हैं, जिनको लाइव वर्कशॉप्स भी आप बोल सकते हो बच्चों, जो कि आपके फैकल्टीज़ के साथ होती हैं, हर वीक होती हैं, सारे फैकल्टीज़ लेते हैं, जिसमें फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन भी आप कर सकते हो। कुछ भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है, आप फैकल्टी से पूछ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आई होप सो ये वीडियो पूरा पसंद आया बच्चों को, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। बच्चे वीडियो को लाइक कम करने लगे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड्स में बता सकते हैं। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं बच्चों इसी जोश, इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और मोटिवेशन को बरकरार रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।